बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये एक सुपर परफेक्ट किस्म का सलूशन है और 100% एक्यूरेट सलूशन है। ये मैं साबित भी करूँगा आपको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने बारे में बताता चलूँ मैं VU से मास्टर, VU से एमफिल, सिस्को सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, AI सर्टिफाइड हूँ और IT का मेरा 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर असाइनमेंट कोई GDB के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ, 100% एक्यूरेट करता हूँ। अभी हम वीडियो डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे चैनल पे हकीकतन टॉप किस्म की वीडियो होती है और मैं आपका टाइम भी बचा रहा होता हूँ। उसकी मिसाल ये है कि देखें, ये सर ने जो बात की थी इसको मैंने टू दी पॉइंट आपको समझा रहा हूँ इन सुपर सिंपल वर्ड्स। अ क्लाइंट ऑर्डर समथिंग, द सिस्टम क्रिएट अ डिलीवरी, अटैच ए पैकेज and flight path to it and assign a drone. The drone flies along the path to deliver the package. If drone's battery low, it goes to the charging station to recharge. ये सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई थी जो कि मैंने आपको सुपर सिंपल वर्ड में बताई हैं। अब क्वेश्चन ये है सबसे पहले हमारे पास कि ये जो पैराग्राफ है इसमें से आप एंटिटीज फाइंड करें। एंटिटीज मतलब क्लासेस। तो हमने जो इसके अंदर एंटिटीज फाइंड की हैं वो ये हैं। क्लाइंट है जी, डिलीवरी है, पैकेज है, फ्लाइट पाथ है, ड्रोन है। ड्रोन जनरल क्लास है, इसकी सब क्लासेस हैं। डिलीवरी ड्रोन और सर्विलेंस ड्रोन, दो किस्म के ड्रोन हैं जी। ये जो इनहेरिट होंगे ड्रोन क्लास है। और चार्जिंग स्टेशन, 6 क्लासेस हैं जी जो हमने आइडेंटिफाई की हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ठीक है, आपने क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली, अब बताएं उसके एट्रीब्यूट, मतलब उसके कॉलम क्लास के कॉलम, जैसे टेबल के कॉलम होते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी और उसके फंक्शन या मेथड। ठीक है जी। अब क्लाइंट क्लास के ये एट्रीब्यूट होंगे, क्लाइंट आईडी, नेम, कॉन्टैक्टेड फॉर, क्रिएट डिलीवरी रिक्वेस्ट, ये उसका फंक्शन है, मेथड है। अगला हमारा डिलीवरी है, एट्रीब्यूट है उसके, डिलीवरी आईडी, डिस्पैच टाइम, ETA, स्टेटस, मेथड असाइन ड्रोन, अपडेट स्टेटस। पैकेज के एट्रीब्यूट, पैकेज आईडी, वेट, डेस्टिनेशन, मेथड इसके अपडेट पैकेज डिटेल। फ्लाइट पाथ के एट्रीब्यूट हैं, पाथ आईडी, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, वे पॉइंट, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स, स्टेटस। मेथड इसके अपडेट पाथ, वैलिड पाथ, वैलिडेट पाथ। ड्रोन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इससे इनहेरिट होंगी क्लासेस। ड्रोन आईडी, बैटरी लेवल, स्टेटस, करंट लोकेशन, मेथड इसके चेक बैटरी, अपडेट लोकेशन। अब ये जो ड्रोन थी इसकी इनसे इनहेरिट जो क्लास होगी वो डिलीवरी ड्रोन होगा। पेलोड कैपेसिटी, लोड पैकेज, डिलीवर पैकेज। जो सर्विलेंस ड्रोन है उसके होंगे कैमरा क्वालिटी, मॉनिटर एयर स्पेस। चार्जिंग स्टेशन, स्टेशन आईडी, लोकेशन, अवेलेबल स्लॉट, चार्ज ड्रोन इसका मेथड है जी। और ट्रैक ड्रोन। अब अगला जो हमें काम करने को कहा गया वो हमें करने को कहा गया रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। क्लाइंट क्रिएट्स डिलीवरी, डिलीवरी कंटेन पैकेज, डिलीवरी यूज ड्रोन, डिलीवरी हैज फ्लाइट पाथ, ड्रोन सर्व्ड बाय चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन सर्व्स ड्रोन। फिर क्लास डायग्राम हमने बनानी है और उसके रिलेशनशिप, क्लाइंट्स का वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, जो भी रिलेशनशिप बनेगा वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद अगली चीज़ जो आएगी वो है जी क्लास, और ये है वो जो क्लास डायग्राम हमने बनाई। ये मैं आपको MS विजियो में बनाने का तरीका बताऊंगा। MS विजियो में बनाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। मैंने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बनाई है, आपको मैं विजियो में बनाने का तरीकाकार बताता हूँ। ये किधर गया विजियो, ये देख लें पहले एक बार आप। ऊपर आपको पता चल गया क्लाइंट की क्लास है और ये क्या कर रहा है, क्रिएट डिलीवरी। पहले ये देख लें तसल्ली से। क्लाइंट वो जो एट्रीब्यूट में ऊपर बता के आया, मेथड बता के आया, स्ट्रिंग क्लाइंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट इन्फो,
ये मेथड है, मेथड क्रिएट डिलीवरी रिक्वेस्ट, ठीक है जी। ये वन एक क्लाइंट ज़ीरो या मोर, इसे कहते हैं ज़ीरो या मोर रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है क्लाइंट रिक्वेस्ट भी जनरेट करे, ज़रूरी है कि बहुत सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट कर दें। अब आगे जी, डिलीवरी कंटेन पैकेज, जाहिर सी बात है डिलीवरी के पास जो सामान है जो उसने लेके जाना है, पैकेज। डिलीवरी हैज़ ए फ्लाइट पाथ, अब डिलीवरी के पास फ्लाइट पाथ भी होगा, ये उसके एट्रीब्यूट में ऊपर डिस्कस करके आया हूँ। डिलीवरी यूजेस ड्रोन, डिलीवरी यूजेस ड्रोन, ड्रोन से दो ड्रोन इनहेरिट होते हैं, एक डिलीवरी ड्रोन और दूसरा इनहेरिट हो रहा है सर्विलेंस ड्रोन। ये उसके डाटा मतलब डाटा मेंबर्स या उसके एट्रीब्यूट और ये उसके फंक्शंस या मेथड्स, ठीक हो गया जी। अब ड्रोन सर्व्ड बाय चार्जिंग स्टेशन, सर्व्ड बाय चार्जिंग स्टेशन, ये कंप्लीट 100% एक्यूरेट क्लास डायग्राम। ये मेरी वीडियो के आपको 100% मार्क्स मिलने वाले इंशाल्लाह। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई इशू हो तो। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको MS विज़ुअल में बनाने का तरीक़ाकार देखते हैं कि आप इसे MS विज़ुअल में कैसे बना सकते हैं। ये है जी MS विज़ुअल। ये विज़ुअल ओपन किया आपने, बेसिक डायग्राम पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये कुछ बेसिक्स डायग्राम पड़ी होती हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। मोर शेप पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, UML क्लास, ये आ गई जी। ये क्लास डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास आ गई। ऐसे ऐसे पकड़ के मैंने ड्रैग कर दिया। जूम दे लेते हैं इसको ज़रा हम। क्लास का नेम, इस पर डबल क्लिक करेंगे, क्लास का नेम रखेंगे। उधर से जाके हम देख आते हैं हमारी पहली क्लास कौन सी है जी, क्लाइंट। क्लाइंट तो किधर है जी, ये है क्लाइंट। अब इसके डाटा मेंबर्स, इसको ना हम ऐसा करते थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका साइज़ ताकि नज़र आए। ये देखें बड़ा आसान सा काम है, जैसे आप MS वर्ड में समझे काम कर रहे हैं। इसके एट्रीब्यूट कौन से हैं जनाब, इसके एट्रीब्यूट्स हैं स्ट्रिंग है क्लाइंट ID, स्ट्रिंग है नेम। हाँ जी, अब आपको इसके अंदर डाटा मेंबर चाहिए तो यहाँ से पकड़ा, ये ऐसे इसके अंदर आके अटैच कर दिया आपने। कॉन्टैक्ट इन्फो, अच्छा जी। अब मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ समझाना है, डायग्राम मैंने बना के दिखाई हुई है पूरी। ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे रख लिया। अब आपने क्या करना था, हमारी डायग्राम देखें ज़रा, आपने इसके अंदर रिलेशनशिप लगाने थे। एसोसिएशन में यहाँ पे दे रहा हूँ इसको, डायरेक्ट एसोसिएशन, सिंपल भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, दूसरा इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप, इसे स्टेट कनेक्टर पे क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे। यह आपको लिखने के लिए मांग लेगा, क्या लिखना है इसे यहाँ पे, ये था क्रिएट्स। क्रिएट्स यहाँ तक होगी बात। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शो मल्टीप्लिसिटी पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी क्लास डायग्राम आपके सामने होगी। तो ये है 1 और यहाँ पे है 0 टू मैनी। इस पर क्लिक करेंगे, दो साइडों पे देता है तो इसे एक साइड डिलीट कर दें। यहाँ पे क्लिक करके 1
और यहाँ पे लिखेंगे आप 0 to many, 0 डॉट डॉट डैश। ये बन गया जी। अच्छा, अब आपने अगर इसमें सेपरेटर डालना है, मतलब जहाँ पे आप मेथड लिखते होते हैं, ये मैंने इसके ऊपर सेपरेटर डाला, बल्कि लगा हुआ था यार सेपरेटर, तो ये लगा हुआ था, ये वाला। अब सेलेक्ट हुआ जा, यहाँ पे अब मैं मेंबर डाल रहा हूँ। मतलब आप समझ गए हैं मेंबर फंक्शन। मैं अपनी क्लास में जाके दिखाता हूँ आपको। मेंबर फंक्शन क्या था मेरा? क्रिएट डिलीवरी रिक्वेस्ट, क्रिएट डिलीवरी रिक्वेस्ट। ये मेथड है, तो ऐसे इसको साथ बताना भी होता है हमें, ऐसे। अब देखें आप, इसने इसके नीचे है ना भाई, यहाँ पे बाहर ले जाओ बेशक। अब यहाँ पे डालो आप इसको इधर। चलें जी, ये लाइन इसलिए है कि ऊपर जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, नीचे जो है वो फंक्शन या मेथड है। ये बन गई जी आपकी क्लास क्लाइंट्स क्रिएट डिलीवरी। अब इस तरह बाकी आप सब मेथड बनाते जाएंगे, इसके साथ अटैच करते जाएंगे, और इस तरह से आपका काम हो जाएगा। ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देख ले, मैं पूरी नहीं दिखानी, एक ही व्यू में पूरी नहीं दिखानी, क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। स्क्रीनशॉट लिया तो ये आपको सारी डिटेल समझा दी मैंने कि कैसे बनानी थी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। पेड असाइनमेंट LMS एंड लिंक CS 519 619 के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।